अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो है जनरल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स आम तौर पे दो तरह के रिएक्शंस देते हैं, एक एडिशन रिएक्शंस और एक ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो अभी हम एडिशन रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, उसके फ़र्स्ट हाफ में हमने फ़र्स्ट 2 एडिशन रिएक्शन स्टडी किए। आज हमने जो नेक्स्ट 2 एडिशन रिएक्शंस है वो स्टडी करने हैं। तो ओवरऑल मैं रिपीट कर दूं कि कौन कौन से एडिशन रिएक्शंस हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट हाफ में। आज हमने जो पढ़ने हैं वो है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। तो देखते हैं सबसे पहले हाउ सल्फ्यूरिक एसिड इज एडिड टू एन अल्कीन। स्टूडेंट्स, ये अल्कीन जो हमने यूज़ किया है इस रिएक्शन में वो इथीन है। सबसे सिंपलेस्ट अल्कीन इथीन ही है, तो मैंने अपनी एग्जांपल में इथीन को ही यूज़ किया है। ये देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चरल एक्सपेंडेड फार्मूला है। सल्फ्यूरिक एसिड का वैसे कंडेंस फार्मूला तो आपको पता ही है, H2SO4 है। इसको अगर ओपन फॉर्म में लिखे तो कुछ इस तरह लिखेंगे, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये जो बाकी पोर्शन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इथीन का ये जो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड है, आपको पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पूरे का पूरा बॉन्ड जो है इसने अटैक करना है इस पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है, इस पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा तो ये जो हाइड्रोजन है ये अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ। पहले इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, अब इसके साथ ये तीसरा भी ऐड हो जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3। ये नीचे देखें, ये CH3 बन गया और ये जो डबल बॉन्ड है ये ख़त्म हो जाएगा, अब सिर्फ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये CH2 है, CH2 के साथ बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है ये वाला, क्योंकि अब इसके पास ज़्यादती है इलेक्ट्रॉन्स की। ये देखिए, ये पूरा का पूरा बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया क्योंकि हाइड्रोजन ने तो अपना बॉन्ड इसके साथ बना लिया ना, पहले वाली कार्बन के साथ। हाइड्रोजन ने पहले वाली कार्बन के साथ अपना बॉन्ड बना लिया, तो ये पूरे का पूरा बॉन्ड जब इस साइड पे ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादती है। अब ये क्या करेगा कि ये साथ वाली कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा। तो जब ये अटैच होगा, ये देखें, ये पहली कार्बन के साथ पहले 2 हाइड्रोजन थे, अब इसके साथ 3 हाइड्रोजन है। साथ वाली कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, लेकिन उसके साथ ही ये पूरे का पूरा जो पोर्शन है सल्फ्यूरिक एसिड का ये आके अटैच हो गया। तो कुछ इस तरह ये बनेगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। यानी कि जब हम किसी अल्कीन में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो इट विल बिकम अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अगर इथीन है तो इट विल बिकम इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, अगर प्रोपीन है तो इट विल बिकम प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, अगर ब्यूटीन ऐड किया सल्फ्यूरिक एसिड में तो इट विल बिकम ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट। स्टूडेंट्स, इसी के साथ जब वो जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना उसकी अगर हम हाइड्रेशन करवाएं, यानी कि उसको अगर हम पानी के साथ रिएक्ट करवाएं, तो आपको पता है कि पानी का फार्मूला H2O है। इसको मैंने एक्सपैंड करके लिखा तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का ये जो पोर्शन है, आप इसको एक दफ़ा साइड पर रख के देखें, ये वाला जहाँ से ऑक्सीजन शुरू हो रहा है ये नेगेटिव है और बाकी रिमेनिंग पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जुड़ जाते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट वी विल गेट एन अल्कोहल विच इज़ इथाइल अल्कोहल। यानी कि ये जो पोर्शन है ये इकट्ठा ये एक तरफ चला जाएगा और बाकी जो पोर्शन है वो एक तरफ चला जाएगा। ये पोर्शन अलग हो गया और ये पोर्शन अलग हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। ये हो जाएगा हमारे पास इथाइल अल्कोहल और ये बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसको एक दफ़ा बुक से देख लेते हैं। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, alkenes are dissolved in cold concentrated sulfuric acid and react with it to form alkyl hydrogen sulfate। उसके बाद वही जो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट था वो अगर हम उसको पानी के साथ रिएक्ट करवाएं तो इट विल डीकम्पोज ऑन बॉइलिंग टू फॉर्म रिस्पेक्टिव अल्कोहल। अब देखें, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट था तो इथाइल अल्कोहल बना, अगर प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट होता तो इट वुड हैव बिकम प्रोपेनॉल और प्रोपाइल अल्कोहल। अगर ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट रिएक्ट किया होता वाटर के साथ तो फिर इट वुड हैव बिकम ब्यूटेनॉल और ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है ये रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन, जो लास्ट रिएक्शन है जो हमने पढ़ना है एडिशन रिएक्शंस में, वो है एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। स्टूडेंट्स, हाइपोहेलस एसिड का फार्मूला जो है वो HOX है, दिस वन। अब HOX हाइपोहेलस एसिड को कहते हैं। ये बनते कैसे हैं कि जब हैलोजन पानी के साथ रिएक्ट करें, एज अ रिजल्ट वी विल गेट हाइपोहेलस एसिड विच इज़ HOX प्लस हाइड्रोजन हेलाइड। तो अभी हमने हाइड्रोजन हेलाइड का तो नहीं, लेकिन हाइपोहेलस एसिड का रिएक्शन करवाना है अल्कीन के साथ। और एज़ यूजुअल मैं जो सिंपलेस्ट अल्कीन है वो इथीन को लूँगी। हाइपोहेलस एसिड का अगर हम एक्सपेंड करके लिखें तो OH पे नेगेटिव और
हैलोजन के ऊपर पॉजिटिव। वो इसलिए क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हैलोजन। अब ये जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक पूरे के पूरे बॉन्ड ने अटैक किया इस वाली हैलोजन के ऊपर, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर अटैक किया तो इट मीन्स कि ये इसके साथ आके जुड़ जाएगी इस तरह, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर अटैक किया तो ये इसके साथ आके जुड़ गई और जो OH है वो साथ वाली कार्बन के साथ आके जुड़ जाएगा। दिस वुड बिकम हेलोहाइड्रीन। हेलो रिप्रेजेंट करता है हैलोजन ग्रुप को। अगर तो क्लोरीन ने रिएक्ट किया, अगर ये क्लोरीन का एटम होगा तो इट वुड बिकम क्लोरोहाइड्रीन। अगर ये ब्रोमीन का होगा तो इट वुड बिकम ब्रोमोहाइड्रीन। अगर ये आयोडीन का तो होगा तो इट विल बिकम आयोडोहाइड्रीन। ये नीचे मैंने क्लोरीन के साथ शो किया है कि अगर हाइपोक्लोरस एसिड के साथ आप रिएक्ट करवाएं इथीन को तो इट विल बिकम क्लोरोहाइड्रीन। इसी तरह अगर हाइपोब्रोमस एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो इट वुड हैव बिकम ब्रोमोहाइड्रीन। और अगर हाइपो आयोडिस एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो इट वुड हैव बिकम आइडोहाइड्रीन, ठीक है। तो आपने ये सारे रिएक्शंस प्रैक्टिस करके अच्छे से याद करने हैं। इसकी असल में जो इक्वेशंस हैं उसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी फिंगर टिप्स पे आपको याद होंगी।